आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स। ये है तो टैरो और ये है दिन ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है जनरल कलेक्टिव। साथ में आप अपना इंट्यूशन भी चेक कर सकते हो कि रीडिंग कैसे आ रही है, आपको पर्सनली क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, ये सब कार्ड देख के। ठीक है, बाकी हम करते हैं सीधा रीडिंग की तरफ रुख और जानते हैं कि कार्ड्स फिलहाल हमें क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं हमारा रुख इस टैरो की तरफ और चुनते हैं कुछ कार्ड्स। पहले हम लेते हैं ये टैरो और देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। स्ट्रेट रिवर्स। पहला ही कार्ड है द स्टार। ठीक है, ये आ चुका है 8 ऑफ कप्स का साइन। यहाँ से मिल चुका है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। ठीक है, फिर मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो भी है रिवर्स में। एंड एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फिलहाल हमारे सामने 5 कार्ड्स है। अगर इनकी तरफ ध्यान देते हैं तो क्या समझ पाते हैं। देखो यहाँ पे हमें स्टार है और आई थिंक इस व्यक्ति की जो भूमिका है ना वो बहुत ही स्ट्रेट है। ठीक है, ये पर्सन ना आपको अपनी दिल की बात बताना चाह रहा है और वो बातें ऐसी हैं कि जैसे कि मान लो आप रोमांस कर रहे हो या फिर एक पुरानी बात जो कि आप दोनों के दिल के बहुत करीब है। आई थिंक वो आपके साथ वो सारी बातें कहना चाहते हैं, इसी कारण इस व्यक्ति को आपसे अट्रैक्शन फील होता है। आई थिंक ये पर्सन अब दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अभी सुबह की जो एनर्जी वो ये है कि बस मान लो कि ये आपको बस देखते रहें या फिर आप इनके ख्वाबों में आते रहें, यही बात इस व्यक्ति को बार बार चाहती है। ठीक है, यही बात इस व्यक्ति को अपने दिल में चाहिए कि भाई आपका और इनका कभी भी सेपरेशन ना हो। क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि आप उनसे बात नहीं करते या फिर आपके साथ इनकी मुलाकातें बंद होती हैं तो फिर ये अजनबी से बन जाते हैं। मान लो इनका दिल इनसे ही बात करना बंद कर देता है, इनकी चाहत पता नहीं कहाँ फिर चली जाती है। ठीक है, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपने इनसे बातें करना बंद कर दिया है तो फिर इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। ये अपनी दिल की हर बात को मान लो भुला देते हैं या फिर जीवन का असल मायने में आस्वाद ही नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसलिए इनका कहना है कि या तो आप मेरे दिल की बात पढ़ो और मेरे साथ आगे बढ़ो, मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, मतलब चाहे जो भी हो जाए आपने मेरा साथ छोड़ना नहीं है, यही बात इस पर्सन को कहनी है। अगर आप इनसे दूर जाते हो या फिर आप इनसे बातें करना बंद करते हो या फिर मान लो कि आपको किसी बात से गुस्सा आता, आप इनसे खफा हो, कोई भी बात हो, चाहे इनकी गलती हो या फिर कुछ और हो, तो फिर ये व्यक्ति अकेला बैठता है, इनको कोई भी रास्ता नहीं दिखता। इनको लगता है कि मान लो इनके सारे रास्ते जो है वो बंद कर दिए हैं। ठीक है, जो खुशी इनको मिल रही थी वो अपने आप बंद हो जाती है और फाइनल हमें दिखता है कि वो बस यही देखते हैं कि भी फिलहाल इस रिश्ते में क्या हो रहा है, ऐसी क्या गलती की है मैंने कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। okay? इनका बस यही कहना है कि भी आपने इनका साथ किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है और अगर कोई भी बात अभी एकदम से रत्ती भर भी अगर बात हो तो आप उनके साथ वो बातें शेयर करो, इनको बताओ कि भी हाँ ये इशू मुझे आ रहा है। देखो इनका कहना है कि ये आपसे ना सारी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, इनकी जो सारी उम्मीदें हैं और इनकी सारी खुशियां फिलहाल सिर्फ आप के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने इनका साथ छोड़ा तो मान लो सब कुछ खो बैठे, अगर आपने इनका साथ दिया तो इनको सब कुछ मिल गया। ठीक है, यही वो कह रहे हैं कि भाई बस आप ये करो कि मेरा साथ बिल्कुल ना छोड़ो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो या तो ये पर्सन टूट जाएगा और पुरानी यादों में रह के जिंदा रहेगा कि भाई पहले आप कैसे मिलते थे, पहले रिश्ता कैसा था और अब आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, ये बात फिलहाल इस व्यक्ति के दिल में घर कर रही है। देखो ये आज भी रेडी है आपकी हर बात सुनने के लिए और आपको जो है अपनी दिल की बातें कहने के लिए कि बस आप एक बार कहो कि आई एम विथ यू, ये आपके लिए वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि भाई आप इनका साथ किसी भी हालत में ना छोड़े, चाहे फिर वजह जो भी हो। देखो आज भी इनके दिल में हमें पैशन दिखती है और ये पर्सन बिल्कुल रेडी है, कह रहे कि भाई बस आप एक मौका दो बात करने के लिए। तो अगर आप बातें करते रहते हो तो उसको मेंटेन करो। ठीक है, चाहे बात छोटी हो, बड़ी हो, सीधी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, आपने वो बातें कंटिन्यू करना चाहिए। किसी भी हालत में आपने वो बातें करना बंद नहीं करना चाहिए और वही बात ये यहाँ पे पर्सन कह रहा है।
ठीक है। एक तो हम और कार्ड देखते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टैरो। देखो यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं सेकंड कार्ड, आ चुका है टेन ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप इनका साथ नहीं देते, ठीक है, अगर आपका मन में सवाल है कि ठीक है मैंने इनसे बात करना किसी कारण से बंद कर दिया, फिर ये पर्सन खुद बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जब इस व्यक्ति को फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुद से कैसे बात करें, ठीक है, मतलब क्या कहें आपसे, जिसके कारण आप इनकी बात सुनिए या फिर इनके ऊपर विश्वास करें, तो वो बातें इनकी तरफ से नहीं हो पाएंगी। यानी कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पर्सन ने पहले अप्रोच करना चाहिए, ये इनसे नहीं हो पाएगा। और सेकंड ये कि भी मान लो इनकी जुबान ही बंद हो जाएगी, मतलब अगर इनसे सवाल भी पूछोगे ना 100 सवाल, इनके मुंह से एक भी जवाब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो कह रहा है कि या तो ये परिस्थिति आप आने ही मत दो, और सेकेंडली आप खुद से बात करो, खुद से सवाल करो, तो फिर मेरे मुंह से जवाब झट से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड एरो को हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलता है या फिर आपकी एनर्जी यहाँ पे हमें क्या मिलती है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। शुरुआत तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। देखो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो काफ़ी सिंपल है कि विश्वास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति जो है ना कि अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप कह रहे हैं कि भाई देखो मैंने हर, आई थिंक आपको जो कहना आ रहा है कि हमेशा मैंने आपको माफ़ किया है, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है, बट हर बार अगर आप यही उम्मीद मुझसे करते हो कि मैंने ही माफ़ करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस बार भी होगा, ठीक है। देखो हमेशा जो होता है वो ये है कि कमबैक इनका होता है और चीज़ें काफ़ी बढ़िया होती हैं, एंड सब कुछ फिर बढ़िया दिखता है। बट मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है वो बार बार अब इसके ऊपर सवाल उठा रहा है। ये जो अगर बार बार हो रहा है, मान लो आप कम बैक कर रहे हो, फिर ये पर्सन खुद से कम बैक कर रहा है, फिर आप इसको कम बैक करने दे रहे हो, इसका नतीजा होता क्या है। अगर दोनों में से कोई व्यक्ति वही गलती दोहराता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। मतलब सेम इंसिडेंट, सेम चीज अगर बार बार हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे इसको रोकना इम्पोर्टेंट है। यही बात आई थिंक अभी यहाँ पे सुबह निकल के आ रही है। देखो यहाँ पे आ चुका है द चैरियट, यहाँ पे आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बात यहाँ पे है कि किसी का मन, अगर हम कहते हैं ना कि फिक्स नहीं है, अगर बार बार इधर उधर हो रहा है, वो बस घूम रहा है यहाँ पे, साथ में आपको भी घुमा रहा है, मतलब आप अगर स्टेबल नहीं हो या फिर आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो किसी बात को लेके, ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आने दे रहे हो और कह रहे हो कि ठीक है भाई चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरे हिसाब से यही खुशी है, तो यहाँ पे सवाल उठते हैं। बिकॉज फिर अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। स्टेबिलिटी आप कह रहे हो कि हाँ मेरी जिंदगी में मुझे नजर आ रही है, लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शायद कुछ अलग ही दिखेगा। यहाँ पे अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, यहाँ पे मिला है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो मेरे हिसाब से बात यहाँ पे ऐसी हो रही है, कोई जो व्यक्ति है वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है, अपने कॉम्प्रोमाइज करो, क्या ये भी यही मेरी खुशी है, जो कुछ हो रहा है ना ये उसी को अपनी खुशी मान रहा है, या फिर आपने कह दिया है कि भाई अगर ऐसा हो भी रहा है ना तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ या फिर करती हूँ। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है पैशन की, वॉन्ट्स की, ठीक है। या तो ये पर्सन जो है वो बार बार वैसा ही बिहेव कर रहा है और आप उसको रोक नहीं रहे हो, या फिर आप उसे करने दे रहे हो क्योंकि आपके मन में इनके लिए जो प्यार है, जैसे कि आपकी पहली मुलाकात कैसी हुई थी, आपने इसके ऊपर विश्वास किया था, आई थिंक आपको लग रहा है कि ये पर्सन वही है। किसको पता ये पर्सन थोड़ा सा बदल गया हो या फिर अब उसका व्यवहार बदल गया हो, है ना। बदले हुए व्यवहार के साथ आप क्या करोगे यदि इंपॉर्टेंट है। अगेन हमें यहाँ पे मिला है द स्टार, जो कि मैं पहले कार्ड मिला था यहाँ पे, ठीक है। यानी कि रीडिंग यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। देखो बात ऐसी है ना कि आपकी जो सोच है और आपके जो ख्याल है कि भी कहीं ना कहीं पे तो बदलाव होंगे और ये पर्सन वापस से वैसे बनेगा, ठीक है। तो आपकी सोच है कि ये पर्सन वैसे बनेगा, इनको लग रहा है कि आप वैसे बनोगे। दोनों ही जो लोग हैं ना वो अपने भूतकाल में जी रहे हैं, मतलब वर्तमान तो है ही, वर्तमान में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो शायद आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है। इसलिए आप दोनों ही जो हैं वो भूतकाल में जी रहे हो कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मेरी जिंदगी में तो खुशियाँ आ ही जाएंगी। अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है क्या मुझसे मिलोगे, ठीक है। तो पहला जो ख्याल है यहाँ पे वो है मिलना। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, चाहे जो भी हो जाए, थोड़ा और रुक जाते प्लीज। ये पर्सन ने अगर कुछ ऐसा किया था जिस वजह से आपकी अगर जिंदगी में इश्यूज आ गए हैं, तो आप कह रहे कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी,
जो भी उन्होंने किया है, घर से बाहर निकल गए हैं या फिर जॉब के लिए कहीं बाहर निकल गया, कुछ कह दिया, बोल दिया, तो इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। आई थिंक आप में से किसी को फैमिली का टेंशन भी हो सकता है कि फैमिली क्या कह रही है या फिर फैमिली क्या कहेगी ऐसी सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। हमेशा आई थिंक आप ही आगे आते हो ये कह रहे हैं कि हम हल ढूंढ लेंगे, या फिर इनमें से कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं हल ढूंढ लूंगा, ठीक है। एंड आपका जो सवाल है उनसे वो यही है कि भाई मेरा जो सवाल है या फिर जो मेरा मन है उसका समाधान कब होगा, मुझे मेरे जवाब कब मिलेंगे, और वो चीजें आई थिंक यहाँ पे आ रही है। अगर हम देखते हैं ये ओरेकल, देखो यहाँ पे आ चुका है योर पास्ट डज नॉट डिफाइन यू, इट लिबरेट्स यू, ठीक है। मतलब भूतकाल की वजह से आप वैसे नहीं हो, बल्कि वो आपको मुक्त करता है, ठीक है। सिंपल इतना ही है कि अगर आप भूतकाल पे डिपेंड रहते हो तो आपका जो अभी का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। बिल्कुल वही बात हो रही है। अगर अभी आप दोनों के बीच में तालमेल थोड़ा बहुत कम ज्यादा है और ये बात आपको खटक रही है कि पहले व्यक्ति कैसा था, हर बात मानता था, फिर हर बात मतलब बहुत ही इजी थी, कोई टेंशन नहीं था, शायद आप तब पढ़ रहे थे या फिर व्हाटएवर, अभी अगर चीजें बदली हुई है और आपके मन में सवाल आ रहा है कि अब क्या, तो ये सवाल आपके सामने आ रहा, यही जवाब है आपका, ठीक है। मेक रूम इन योर हार्ट, देयर इज समवन न्यू वेटिंग फॉर यू। हो सकता है कि इनकी और आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, मे बी इवन एज अ फ्रेंड, एज एक दोस्त बन के भी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है, या फिर अगर आप एक्चुअली में साइड हो चुके हो तो शायद कोई तीसरा व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में एंटर करना चाहता है, ठीक है। देखो भी ये कह रहे कि भी जो यूनिवर्स का मैसेज है कि ये दुनिया पूरी आपकी है, आप बस एंजॉय करना सीखो, खुशियां अपने आप की तरफ चलती आएंगी, है ना। आप दोनों को बस ये याद रखना है कि भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता और मुझे हमेशा खुशियाँ मिलती रहती है। अब देखो खुशियाँ दोनों कहाँ पे ढूंढते हो ये तो आप दोनों का अपना नजरिया है, क्योंकि ना तो आप इस व्यक्ति को फोर्स कर रहे हो ना तो ये व्यक्ति आपको फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली डिपेंड करता है कि आप दोनों की सोच क्या है और आप दोनों किस सच्चाई को मानते हैं। यू आर माई अदर हाफ, ठीक है। क्या आप इस बात को पहचानते हो, क्या आप वही कहते हो कि हाँ भाई तुम मेरे अदर हाफ हो, यानी कि भाई तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। अगर ऐसा है तो क्या सच में ऐसा हो रहा है, या फिर ये बस किसी एक व्यक्ति का ख्याल है। यू बिलोंग टू मी, आप हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, है ना। आई लाइक द वे यू मेक मी फील, जैसा कि आप फील करते हो, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति अगर आपके करीब हो तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, आपको खुशियाँ मिलती है, आप सिक्योर महसूस करते हो, तो ये और ज़्यादा होना चाहिए, है ना। आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई लास्ट टू बी विथ यू, ठीक है। मतलब भाई हर चीज़ आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो कि भाई जो भी चीज़ है, एंड जैसे कि मान लो अभी आप सुबह उठे हो तो उनको मैसेज किया, दोपहर को मैसेज किया, शाम तक मैसेज किया, रात को सोने से पहले मैसेज किया। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पे ये बातें यहाँ पे आ रही है कि आपकी तरफ से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस उनके लिए जा रहे हैं, और ये बात आपको पसंद है। अगेन भूतकाल से कनेक्टेड है कि जिस तरह से आपको पैशनेटली प्यार करते थे, या फिर जिस तरह से आपसे वो बातें करते थे, वो बातें आपको याद आती है, ठीक है। आपको स्वर्ग सा फील होता है। वही बात है यहाँ पे कि जो वो पहले बिहेव करते थे, क्या आजकल ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। श्वेता के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।